हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 178 डाइवर्सिटी वन। सो एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फूड फॉर थॉट। यहाँ पे देखिए, इस इमेज को देखना है और इस इमेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इधर, इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज इन द इमेज, यूज हिंट्स फ्रॉम द इमेज टू जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, आपसे पूछा ये जा रहा है कि मतलब कि ये जो इमेज है, ये ऐसा कौन सा मैसेज हम लोगों को देना चाह रहा है। इस इमेज को देख करके जो हिंट इस इमेज में दिया गया है, उस हिंट का यूज करके आप मतलब कि आंसर अपना जस्टिफाई करें कि हाँ, ये जो इमेज है ये इस तरीके का मैसेज दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन किस तरीके का मैसेज दे रहा है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सभी के आंखों पे पट्टी बांधी गई है। सभी जो हैं एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला तो सभी अपने अपने आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं सब लोगों ने, और दूसरा सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है, मैसेज ये है कि सभी के सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अब ये देखिए, यहाँ से कनेक्टेड अगर हम लोग करें, ये अगर हम लोग अपने लाइफ से कनेक्टेड करें, अपने मतलब कि समाज से, सोशल से कनेक्ट करें, इसे कम्युनिटी से कनेक्ट करें, तो ये देखिए कहा ये जा रहा है कि जो पूरी दुनिया है या पूरा मतलब हमारा जो समाज है, वो बिना सोचे समझे अगर सामने वाला उस फील्ड में जा रहा है तो वो भी उसी फील्ड में चला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई भी पूरे आप मान के चलिए, आप मैथ्स स्ट्रीम से हैं। ठीक है, आपका जो 12th है, 11th 12th है, वो साइंस मैथ्स से है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप आईआईटी के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अब आपकी जो स्किल है वो हो सकता है कि आपको आईआईटी ना करके आप मतलब कि किसी और फील्ड में आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे कि आपको मान लेते हैं आपका मैथ अच्छा हो, तो आप मैथ पे पीएचडी करना मतलब कि आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आईआईटी कर रहे हैं, तो आप भी उनको फॉलो कर रहे हैं। और आपको देख के फिर आपको कोई फॉलो कर रहा है, फिर उसको देख करके फिर कोई और उसे फॉलो कर रहा है। तो सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो करके आईआईटी मतलब एक दूसरे को देख करके आईआईटी में चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि मेरा स्किल क्या है, मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। ये जो लोग हैं वो इस चीज़ को, जो जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। बस वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो सीनियर है या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो अगल बगल जो नेबर्स हैं, जो वो सब कह देते हैं। और बाकी वो जो देख रहे हैं, मतलब कि आजकल मैथ्स वाले ज़्यादातर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं और आगे चल कर के इंजीनियरिंग ही पढ़ते हैं। और इससे होता क्या है, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि आगे चल कर के वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस आप किसी और को फॉलो करके उस चीज़ में चले जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो एक सक्सेसफुल मतलब कि जो एक आप उसमें चाहते थे करना, जैसे कि आप चाहते थे कि मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीना कमाऊँ, मतलब मंथली मेरी सैलरी हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आप पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे होगा, हो सकता है आप सिर्फ 20,000 30,000 40 तक मतलब आपका मंथली सैलरी हो। ठीक है, तो एक वो जो आपका जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करके आप उसे फॉलो करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप सेकंड देख लेते हैं। इफ़ यू वर टू शेयर दिस मैसेज, हाउ वुड यू ड्रॉ इट। अब देखिए, अगर आप अब पूछा जा रहा है कि अगर आप इस मैसेज को शेयर करते तो आप इसे कैसे ड्रॉ करते। अब ड्रॉ देखिए, अब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ड्रॉ में देखिए आप कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अब यहाँ पे ये खड़ा है और ये ऐसे ये क्या कर रहा है, ऐसे कूद रहा है, मतलब कि ऐसे इधर इस साइड का गिर रहा है। और क्यों गिर रहा है, इसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है। ठीक है, तो ये जो है, ये इस इंसान पे, ये जो फर्स्ट वाला है, इस इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है। ये इसके ऊपर इसके मतलब कि बिना देखे पीछे की तरफ से ये क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ से ये गिर रहा है, इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ, ये मुझे गिरने से रोक लेगा। ठीक है, ऐसा मतलब हम लोगों ने देखिए मूवी और सीरियल्स के सीन में देखा होगा। यहाँ पे देखिए, बस एक आपको एक बताना है कि किस तरीके से आप मतलब ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए और भी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये तो बता दिया मैंने कि ये गिर रहा है और ये मतलब उसको कैच कर रहा है, तो ये देखिए ब्लाइंडली इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ ये मुझे कैच कर लेगा, ठीक है। और देखिए आप क्या बना सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे खाई है तो खाई का ही अगर एग्जांपल ले, तो यहाँ पे जैसे अगर इसी एकदम सेम टू सेम इसी मैसेज की इसी तरीके से अगर हम बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे, क्या यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से पहाड़ बन गया। अब इस पहाड़ पे यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए कि ऐसे रस्सी यहाँ पे नीचे लटकी हुई है। अब एक आदमी इसके इस रस्सी से नीचे उतर रहा है और नीचे क्या है, नीचे मान लीजिए खाई है, जंगल है या फिर मतलब कुछ भी है, बस आप नीचे जाएंगे तो मतलब कि आप गिर जाएंगे या सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर लाइफ से रिलेट करें तो। मतलब नीचे जाने के बाद आप आपका जो करियर आप ख़त्म हो जाएगा, लाइफ से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। और अगर यहाँ से ऐसे ड्राइंग से बात करें तो नीचे जाने के बाद आप खाई में गिर जाएंगे या फिर आप मर जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक इंसान यहाँ से नीचे उतर रहा है तो अगला इंसान भी इसको देख करके नीचे उतर रहा है, फिर उसका अगला इंसान भी उससे देख करके नीचे उतर रहा है। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत तरीक़ों से ड्रॉ आप कर सकते हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नाउ थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, मस्ट बी ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वाई, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमेशा हम लोगों को आउटसाइड द बॉक्स सोचना चाहिए, मतलब कि बॉक्स के बाहर सोचना चाहिए। और क्यों सोचना चाहिए, यहाँ पे क्यों सोचना चाहिए, देखिए आउटसाइड द बॉक्स का मतलब देखिए हम लोगों ने एक ऊपर लेसन में पढ़ा होगा, जो 9 डॉट्स थे, 1 2 3 करके जो ऐसे जो डॉट्स थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे करके कुछ फिगर्स वहाँ पे बनाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने आउटसाइड द बॉक्स सोचा था। अगर बॉक्स के अंदर हम लोग सोचते कि सिर्फ डॉट 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 पे अगर हम लोग करते तो हम लोग कभी भी उसे मतलब कि कंप्लीट नहीं कर पाते, जो 4 स्ट्रेट लाइन बनाना था, ठीक है, बिना पेंसिल को हटाए हुए, तो वो देखिए वहाँ पे नहीं बन पाता। तो हम लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, मतलब पॉइंट्स के बाहर हम लोगों ने क्या किया, लाइन को थोड़ा सा आगे लेकर के गए और उसके बाद लाइन को हम लोगों ने ऐड किया, तो उससे क्या हुआ, हम लोग का जो 4 स्ट्रेट लाइन था वो कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि हमेशा हम लोग को बाहर की सोचना चाहिए, मतलब कि बाहर आउट ऑफ द बॉक्स कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब आपके पास जो भी स्किल है, मान के चलिए कि आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था मैथ्स से, तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप और आपका मतलब कि स्किल है, आप मैथ्स का आपका बहुत अच्छा है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने में भी अच्छे हैं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे मत ध्यान दीजिए, आप और भी अपने स्किल्स को हमेशा बढ़ाने की कोशिश किया करिए। मतलब आउटसाइड द बॉक्स का मतलब यही है कि आप अपना एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेकर के चलिए, ठीक है। जैसे कि आप मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी आप जनरल नॉलेज हो गया या फिर साइंस वगैरह तो आपका कोर्स में रहेगा ही रहेगा। दूसरा ये चीज़ है कि आप अपने कंप्यूटर का नॉलेज आप साथ में बढ़ा लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मतलब कि डांसिंग का नॉलेज हो गया, सिंगिंग का नॉलेज हो गया। तो ये आउटसाइड द बॉक्स का कहने का मतलब है कि आप अपना कोई और अदर स्किल भी आप एक साथ क्या करें, अपने साथ साथ में डेवलप कर लें, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड द बॉक्स हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि हम लोग को एकदम फिक्स नहीं हो जाना चाहिए कि बस मैं ये पढ़ रहा हूँ तो बस यही कर रहा हूँ। जैसे कि ऊपर यहाँ पे ये इमेज क्या कह रहा है कि अगर वो उधर जा रहा है तो मैं भी उसे ही फॉलो करूँगा, तो हमेशा उसे फॉलो मत करिए, आउटसाइड सोचिए। अब मैं उसे फॉलो क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँगा उसे फॉलो, तो ये जब सोचेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं आप आउटसाइड द बॉक्स सोच रहे हैं। और अगर आप सिर्फ उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप आउटसाइड द बॉक्स नहीं सोच रहे हैं, मतलब आप बाहर से नहीं सोच रहे हैं, आपको बस जो सही लग रहा है बस आप वो कर दे रहे हैं। लेकिन अब जब आप थोड़ा डीपली जा कर के और आप जब सोचेंगे ना पूरी गहराई में जा कर के कि नहीं मैं उसे फॉलो क्यों कर रहा हूँ और क्यों करूँ मैं उसे फॉलो, तो आपको पता चलेगा। तब आप क्या कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, उसे फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान रहे कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और मतलब मैं एबल नहीं हूँ उस चीज़ को करने के लिए। मेरा ये फील्ड, अगर मैं इस फील्ड को चूज़ करूँगा तो इस फील्ड में मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो देखिए आउटसाइड द बॉक्स से सोचने से यही होता है कि आपको सॉल्यूशन मिलता है और आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया मस्ट बी ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मतलब हम लोग को ज़रूर से ज़रूर आउटसाइड द बॉक्स सोचना चाहिए, मतलब हम लोग को बाहर की हमेशा सोचना चाहिए, मतलब एक सीमित लिमिटेड नहीं हो जाना चाहिए हम लोगों को। नाउ एक्सरसाइज बी देख लेते हैं। बी क्या है, सिंस मैनी पीपल आर अनहैप्पी विथ हाउ दे लुक एंड आर अपसेट विथ गॉड,
who made them. God is asking everyone how they would like to look in their next life. All you have to do is fill this form. अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म को देखिए यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो खुश नहीं होते हैं अपने लुक से, मतलब कि वो कैसे दिख रहे हैं, तो अपने लुक से क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ पूछे गए हैं, जैसे कि आइज़ है। अब आइज़ प्रेजेंटली आपका कैसा है, आपका आइज़ मान लीजिए कि आपका आइज़ ब्राउन है, तो आप नेक्स्ट लाइफ में किस तरीके का आइज़ चाहते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइफ में मान लीजिए कि आपको चाहिए ब्लैक आइज़ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ में आपको ब्लैक आइज़ चाहिए। अभी आपका ब्राउन है और नेक्स्ट में आपको ब्लैक आइज़ चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ प्रेजेंटली में लिखेंगे ब्लैक, नेक्स्ट में फिर लिखेंगे ब्राउन। अब यहाँ पर रीज़न आप बताएंगे कि क्यों आप उसे बदलना चाहते हैं, मतलब कि आई को आप क्यों बदलना चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि आई डोंट लाइक ब्राउन कलर आइज़, ठीक है। तो वो आप अपना रीज़न बताएंगे। मैंने बस एक एग्जांपल बताया कि अगर आपको, आप यहाँ बताएंगे मुझे ब्राउन आइज़ नहीं पसंद है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए हेयर के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंटली आपका हेयर कैसा है, कर्ली है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, मतलब किस तरीके का आपका हेयर है। तो आप हेयर बताएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो प्रेजेंट में जैसा है आप वैसा लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में आप किस तरीके का चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट लाइफ का लिखेंगे कि इस तरीके का आप जो भी जिस तरीके का आप चाहते हैं। मान लीजिए अभी आपका बाल स्ट्रेट है और नेक्स्ट ईयर में आप नेक्स्ट लाइफ में आप क्या चाहते हैं, कर्ली हेयर चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीज़न में कि कर्ली हेयर इज़ मोर अट्रैक्टिव देन स्ट्रेट हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं। और तीसरी ये चीज़ है कि अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, मतलब अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो प्रेजेंट में भी वही लिख देंगे और नेक्स्ट लाइफ में भी वही लिख देंगे, ठीक है। और रीज़न लिख देंगे कि आई एग्री विथ और आई एम हैप्पी विथ माई प्रेजेंट हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए हाइट में भी सेम उसी तरीके से हाइट है, वेट है, स्किन है, अदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हैंड, लेग, मतलब आपके ऊपर जो भी है, नोज़, माउथ है, ईयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सभी में है, हाइट में, वेट में, स्किन कलर में। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट आपका कैसा है और नेक्स्ट लाइफ में आप कैसा चाहते हैं। तो बस यहाँ पे आप वो चीज़ बताएंगे। प्रेजेंट मान लीजिए कि आपकी हाइट है 5 फुट है और नेक्स्ट लाइफ में आप चाहते हैं 6 फुट चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रेजेंट में आपका 5 फुट लिख देंगे, नेक्स्ट लाइफ में आप 6 फुट लिख देंगे। उसके बाद रीज़न में आप यहाँ पे लिख देंगे कि ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा आप क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे रीज़न कि या तो आप मतलब कि आप किसी जॉब के लिए मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी कम हाइट की वजह से, या फिर होता है कि मतलब कि आप कभी भी सोसाइटी में या समाज में क्या होता है ना कि जो छोटे हाइट वाले होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से ताना मारा जाता है, बौने बौने तरीके से बोल करके। तो ये सारी रीज़न भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे सारा है, वेट, स्किन कलर और अदर्स। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस प्रेजेंट और नेक्स्ट लाइफ का लिखना है और उसके बाद एक रीज़न बता देना कि क्यों आप चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको तो ये रीज़न पता ही होगा कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। तो और अगर आप चेंज नहीं भी करना चाह रहे हैं तो उसका भी रीज़न आपको पता है, क्योंकि आप उसके साथ हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं कि हाँ मेरी आइज़ ऐसी है, मेरा हेयर ऐसा है, मेरा वेट ऐसा है, हाइट ऐसा है, तो आप खुश हैं उस चीज़ से। तो आप रीज़न में ये लिख देंगे, आई एम हैप्पी विथ माई प्रेजेंट हेयर, आई एम हैप्पी विथ माई प्रेजेंट वेट और स्किन कलर, एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं अब एक्सरसाइज सी क्या है, स्टेरियोटाइप्स। अब स्टेरियोटाइप्स हम लोग समझते हैं, स्टेरियोटाइप्स होता क्या है। स्टेरियोटाइप्स देखिए वो होता है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है, अ स्टेरियोटाइप्स इज समथिंग दैट वी बिलीव्ड टू बी ट्रू अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एज अ होल। अब यहाँ पे देखिए स्टेरियोटाइप उसे कहते हैं, मतलब कि जिस पे हम लोग विश्वास कर लेते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। मतलब कि जैसे कि अब मान के चलिए कुछ एग्जांपल्स लें तो गर्ल्स कांट ड्राइव स्कूटी वेल। तो ये क्या है, एक कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स है, मतलब कि अपने दिमाग में कुछ लोगों ने ये चीज़ बैठा लिया है कि लड़कियां जो हैं स्कूटी अच्छी तरीके से नहीं चला सकती हैं। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ स्टीरियोटाइप्स यहाँ पे देखिए अब लिखना होगा। सबसे फर्स्ट क्या है, व्हाट आर सम स्टीरियोटाइप्स यू और योर फैमिली और फ्रेंड्स बिलीव इन।
मतलब कि ऐसे कौन से कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं जो आप और या फिर आपके फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स उस पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ आपको, स्टेरियोटाइप्स के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं। तो 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है स्टीरियोटाइप्स में क्या है, सेइंग दैट ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, जैसा कि मैंने बताया। तो सबसे पहला तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है, सेइंग दैट मेन डोंट एवर आस्क फॉर डायरेक्शन। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है, सेइंग मतलब होता नहीं है, मतलब तीसरा है, क्योंकि स्टेरियोटाइप्स बहुत सारे होते हैं। मतलब आप जब आप देखोगे ना तो अनलिमिटेड कहीं ना कहीं होते हैं स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सेइंग दैट ओल्डर पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी, मतलब कि बूढ़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक देखिए कहीं ना कहीं सब लोगों ने माइंडसेट बैठा लिया। तो ये भी एक तरीके का स्टेरियोटाइप्स है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ये सारे के सारे क्या है, एक स्टेरियोटाइप्स हैं आपके, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेरियोटाइप्स हैं। और स्टेरियोटाइप्स क्या हैं कि मेंस नेवर क्राई, मतलब जो मेन होते हैं, मैन जो होते हैं वो कभी भी रोते नहीं हैं। ये भी देखिए एक स्टेरियोटाइप्स है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट का आंसर लिखना हो आपको, तो फर्स्ट में आप आंसर क्या लिख सकते हैं कि आप या आपकी फैमिली क्या सोचती है। तो कि अब मेरी अगर फैमिली की बात की जाए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी फैमिली की अगर बात किया जाए तो फैमिली में यहाँ पे देखिए स्टेरियोटाइप्स ये चीज़ है कि बॉयज़ इज़ स्ट्रॉन्गर दैन गर्ल्स, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेरियोटाइप्स की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि ये एक माइंडसेट यहाँ पे बैठ गया है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से कहीं ज़्यादा वो होते हैं, ताकतवर होते हैं या फिर स्ट्रांग होते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं लड़के, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो ये भी एक स्टेरियोटाइप्स है। तो आप इस तरीके की स्टेरियोटाइप्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है, व्हाट आर सम स्टेरियोटाइप्स अदर पीपल हैव अबाउट यू और योर फैमिली और फ्रेंड्स। अब देखिए व्हाट आर सम स्टेरियोटाइप्स, मतलब कि दूसरे पीपल के बारे में अब आपको बताना है। व्हाट आर सम स्टेरियोटाइप्स अदर पीपल हैव अबाउट यू, मतलब आपके बारे में ऐसा कौन सा स्टेरियोटाइप्स है जो कि मतलब कि जो दूसरे लोग आपको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग मतलब आपके जो अगल बगल हैं, पड़ोसी हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं। कहने का मतलब जैसे देखिए वो सोचते हैं कि आपके अंदर इस तरीके का स्टेरियोटाइप्स है, मतलब आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को मतलब ये स्टेरियोटाइप्स आपके अंदर है, ये दूसरे लोग सोचते हैं, ठीक है। तो आप देखिए स्टेरियोटाइप्स में आप दूसरे लोग का क्या सोच सकते हैं कि स्टेरियोटाइप्स में देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो जो दूसरे लोग हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि ये क्या है, इंटरकास्ट मैरिज, मतलब कि क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं ये है स्टेरियोटाइप्स है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए, ये इससे प्रॉब्लम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, मतलब यहाँ ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। तो ये भी देखिए एक तरीके का स्टेरियोटाइप्स है। तो ये भी स्टेरियोटाइप्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं ये हम लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज के लिए अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इंटरकास्ट मैरिज के लिए अलाउ करते हैं। बट जो दूसरे लोग हैं ये ऐसा सोचते हैं कि हम लोग जो इंटरकास्ट मैरिज के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दूसरों की थिंकिंग आपको यहाँ पे लिखनी है कि दूसरों की थिंकिंग आपके आपके लिए क्या है, कि आप कौन सा स्टेरियोटाइप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड क्या है, कैन स्टेरियोटाइप्स बी हेल्पफुल, इफ़ यस हाउ, और इफ़ नॉट वाई। तो देखिए स्टेरियोटाइप्स कभी भी हेल्पफुल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। मे बी किसी सिचुएशन में होता हो, मुझे उतना एक्यूरेट नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ऐसा है कि स्टेरियोटाइप्स क्या है, हार्मफुल ही होता है कहीं ना कहीं। कि जैसे देखिए दूसरे लोग जो सोच रहे हैं, अब देखिए अगर इंटरकास्ट मैरिज की बात हो रही है तो इंटरकास्ट मैरिज देखिए यहाँ पे नहीं किया करने दिया जा रहा है। तो ये भी देखिए ये हेल्पफुल तो नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज में कहाँ पे और क्या दिक्कत है, यहाँ देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक देखिए हेल्पफुल तो ये कहीं से भी नहीं है, ये हार्मफुल ही है अगर कहिएगा तो। और देखिए दूसरा स्टेरियोटाइप्स क्या है, एक स्टेरियोटाइप्स है कि जो पहले के जो लोग होते हैं वो कहते थे कि अपने से नीचे जाति का जो पैर होता है ना, पैर नहीं छूना चाहिए, अपने से नीचे जाति का पैर नहीं छूना चाहिए। जैसे कि आप ब्राह्मण हैं तो आप नीचे जाति के जो यादव होते हैं, भूमियार होते हैं, मतलब जो भी होते हैं नीचे,
आपसे नीचे, ब्राह्मण से नीचे, तो उनके पैर नहीं छूने चाहिए। ये आपको पहले आपके जो दादा दादी हैं, ये लोग आपको बोलते होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का स्टेरियोटाइप्स है। तो अब ये स्टेरियोटाइप से बताइए ये हेल्पफुल है या मतलब कि मतलब बैड है आपके लिए। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको एक बैड नेचर का बनाता है। आपका जो नेचर है ना, ये समाज में गंदा करता है। कि मान लीजिए आपकी जो टीचर हैं वो क्या हैं, यादव हैं, और आप ब्राह्मण हैं, और तो क्या आप अपने टीचर का पैर नहीं छू सकते हैं? ये देखिए, ये कहीं न कहीं एक गलत चीज़ है कि यादव है तो मैं पैर उनका नहीं छूऊँगा। ये भी देखिए एक बहुत ही गलत तरीके का स्टेरियोटाइप्स है। तो स्टेरियोटाइप्स कहने का मतलब मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि हेल्पफुल कहीं से भी नहीं होता है स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। इसके बाद अब देखिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, राइट एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर रियल लाइफ वेयर अ स्टेरियोटाइप्स वाज ब्रोकन। अब आप अपने रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर के बताइए कि जहाँ पे मतलब कि आप स्टेरियोटाइप्स को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। राइट एन एग्जांपल फ्रॉम योर रियल लाइफ वेयर ये स्टेरियोटाइप्स ब्रोकन, मतलब जहाँ पे आपने स्टेरियोटाइप्स को तोड़ना चाहते हैं या आपने तोड़ा है, तो ठीक है। तो आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यही दे देता हूँ कि जो पैर छूने की जो मैंने बात की, तो जो पहले था ना कि जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो उस समय क्या था कि मैं दादा दादी की बातों को मानता था, किसी के भी पैर को नहीं छूता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जब मैं खुद एक मैच्योर हो गया, जब मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होगा, जब मैंने खुद उस चीज़ को सोचा, खुद उस चीज़ को देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए समाज में। तो अब क्या है, मैंने उस स्टीरियोटाइप्स को तोड़ करके अब मैं जो जो भी मेरे टीचर हैं वो अब तो यहाँ तक कि ये भी है कि नीचे जाति को तो छोड़िए, अब जो मुस्लिम भी होते हैं तो उन्हें भी मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। क्योंकि मेरे नज़र में हिंदू, मुस्लिम या फिर नीचे जो भी कास्ट है वो सब एक बराबर हैं। तो सबको मैं बराबर रिस्पेक्ट देता हूँ। तो कहीं न कहीं ये जो एक फैमिली स्टीरियोटाइप्स था मेरा, तो मैंने इसे ब्रोक किया, तोड़ा, ठीक है। तो एक इस तरीके का एग्जांपल आप भी अपने लाइफ से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, इफ़ यू वर टू सेटर्ड वन स्टीरियोटाइप्स अबाउट योरसेल्फ, व्हाट वुड इट बी एंड हाउ वुड यू डू इट। मतलब मान के चलिए कहा ये जा रहा है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके लाइफ में मतलब कि कोई भी ऐसा एक स्टीरियोटाइप्स है, मतलब कि जिसे आप क्या करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ से हटाना चाह रहे हैं, तो मतलब कि वो क्या होगा, व्हाट वुड इट बी एंड हाउ वुड यू डू इट। मतलब वो क्या होगा और आप इसे कैसे हटाएंगे, मतलब आप कैसे इसे करेंगे। तो अब आपके लाइफ में कैसा ऐसा क्या मतलब कि हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिज का मैंने लिया था। तो हो सकता है कुछ बच्चे चाहेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज जो है, इस तरीके की स्टीरियोटाइप्स मैं हटाना चाहता हूँ, और आप इसे कैसे हटाएंगे ये भी आप बताएंगे। तो आप इसे हटाएंगे कैसे, तो आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को इस चीज़ के बारे में समझाएंगे, मनाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। इंटरकास्ट मैरिज अगर मतलब कि कोई गलत चीज़ नहीं है, तो आप उन्हें इस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, पूरा समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक स्टार्टिंग करेंगे इंटरकास्ट मैरिज करने का। अगर देखिए आप इस चीज़ को रियली हटाना चाहते हो, तो आप इस चीज़ को स्टार्टअप करेंगे, आप खुद इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद फिर आपके जो आपसे फिर जो छोटे रहेंगे वो आपसे इंस्पायर होंगे। तो इस तरीके की चीज़ होती है। देखिए ये कुछ लोग होता है जो इस चीज़ को हटाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो अभी भी जैसे कि आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर भी है कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर भी ये चीज़ हैं। तो अब देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल आप किसी भी बातों को दिल पे मत लीजिएगा कि इस तरीके का मैंने कोई चीज़ बोला। मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अब आप इस एग्जांपल को समझ करके आप अपना कोई एग्जांपल बना सकते हो। और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट पे आप जो भी मुझसे पूछोगे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं उसे मैं क्लियर करूँ, और भी अच्छी तरीके से मैं उसे आपको समझा दूँ, ठीक है। तो मैंने ये लेसन तो पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया, और इस लेसन में अब बाकी कुछ भी नहीं बचा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट फिर भी कोई भी डाउट हो आपको, तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।